क्राइसिस आने वाला है, क्राइसिस आने वाला है, बोल बोल कर सबको डरा रखा है। कोई भी न्यूज ओपन कर लो, एक ही बात सुनने को मिलती है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं या फिर पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया है। तो भाई मैं क्या करूं, मैं क्यों टेंशन पालूं, क्यों अपना बीपी बढ़ाऊं। मैं तो राजस्थानी हूं, सीधे अपना ऊंट लेके निकल जाऊंगा रेगिस्तान में। पानी तो खत्म नहीं हो रहा ना, जिंदा तो बचे रहेंगे। चलो मान लिया क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रही है, पेट्रोल गैस डीजल जिस पर हम सबसे ज्यादा डिपेंड है उसकी कमी आ रही है। बट रोने और माथा पीटने से तो प्रॉब्लम सोल्व होने नहीं वाली। साला पहले के लोग ही ठीक थे, लिमिटेड चीजों के अंदर निकल जाते थे अपने काम पर। 70 लोग एक गाड़ी में चले जाते थे और एक आज का टाइम है 70 लोग 70 गाड़ियां लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। और पैदल चलना हमें शोभा नहीं देता, साइकिल चलाने में हमें शर्म आती है। शर्म हमें जरूर आनी चाहिए, बट हमारे इस बदलाव पर यार कुछ एक लोगों को छोड़ दे जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको व्हीकल्स का यूज करना पड़ता है। उनके अलावा जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री के भी लोग पैदल चलते हैं और साइकिल का यूज करते हैं। और एक हम हैं, अगर दोस्त भी चाय पर बुलाता है तो 10 किलोमीटर गेड़ी मारकर तेल फूंक कर घर आते हैं। कमाया 1 रुपया भी नहीं और 100 रुपए उड़ाकर घर आ जाते हैं। और बदले में हमें मिलती है मोटी तोंद और बीमारियां, क्योंकि पैदल हम चलते नहीं, मेहनत हम नहीं, हमारी गाड़ियां करती है। यार प्रॉब्लम्स हैं, चीजें महंगी भी हो रही हैं, ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। बट हर बात पर एक ही रोना, प्रॉब्लम कम करनी है या बढ़ानी है। साला सुबह न्यूज़पेपर खोलो तो उसमें लिखा मिलता है क्राइसिस कमिंग सून, जैसे कोई नई मूवी आ रही है। दिन भर लोग माथा पीटते रहते हैं और रात में फिर न्यूज चैनल डरा देता है कि कल से हालात और बदतर होने वाले हैं। ये सुन के फिर पूरी रात नींद नहीं आती कि पता नहीं सुबह क्या होने वाला है। कहीं डोनाल्ड ट्रंप खुद घर के बाहर आकर तो खड़ा नहीं हो जाएगा। न्यूज मीडिया 2 तरीके से काम करता है। पहला, किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना और उसके बारे में ये बताना कि कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। और दूसरा ये कि उस चीज के बारे में इतना पब्लिक को डरा देना कि वो डर कर घर पर बैठ जाए। हमारा न्यूज मीडिया इसी दूसरे तरीके पर काम करता है। और कोई भी न्यूज आती है तो उसके बारे में पब्लिक को इतना ज्यादा डराया जाता है और बताया जाता है कि आपके साथ में ये दुर्घटना घटने वाली है, सावधान, आपके साथ में बहुत बुरा होने वाला है, कल से हालात बहुत बदतर होने वाले हैं, आपकी दुनिया खत्म होने वाली है। इस तरीके से लोगों को डराया जाता है। और ये एक न्यूज मीडिया ही नहीं बल्कि सारे न्यूज चैनल इसी तरीके की न्यूज दिखा दिखा कर पब्लिक को पका देती हैं। और न्यूज वाले ये बोलकर तो पक्का ही डराते हैं कि कल से पता नहीं क्या होने वाला है। अब तो भाई मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले कल में होने क्या वाला है। कहीं भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, या फिर एलियन ही धरती पर उतरने वाले हैं। एक बार इस क्राइसिस के बारे में सुनकर 2 महीने पहले मैंने पापा को बोला था कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने स्कूटी की टंकी फुल करवा दी थी। और उसके बाद में 2 दिन गेड़ी मार मार कर मैंने 500 रुपए का पेट्रोल फूंक दिया था। और इसके बाद में पापा ने मुझे थप्पड़ की गूंज याद दिलाई थी। और पापा ठहरे मैथ के टीचर, उन्होंने कैलकुलेशन लगा लिया कि बाहर के क्राइसिस के चक्कर में घर में क्राइसिस आ रहा है। 500 रुपए के नुकसान के चक्कर में 2 रुपए लीटर पर महंगा हो जाए वो बर्दाश्त है। मुझे तो यार पीएम नरेंद्र मोदी ज्यादा सही लगे। मीडिया की तरह रोज की झिकझिक की जगह केवल एक दिन आए, देश के हालात बताए और ध्यान रखो ये बोलकर चले गए सीधा मस्त होकर इटली में मेलोनी को मेलोडी खिलाने। ऐसा ही होना चाहिए, केवल इंफॉर्मेशन देना चाहिए। उल्टा हमारे इंडिया का मीडिया है जो भाई हमारा ब्रेन वॉश करने में लगा है। हम सोच लेना किसी दिन के खुश रहना है, अच्छे काम करने हैं, तो मीडिया वाले बोलते हैं ना मुन्ना ना, ये देखो कितनी गरीबी है, बेरोजगारी है। ये मीडिया वाले जिंदा रहने का एक रीजन हमारे पास नहीं छोड़ना चाहते। ये मीडिया वाले चाहे जितना डरा ले, हम भारतीय हैं, ऊपर से मैं तो राजस्थानी हूं जो बिना एसी कूलर पंखे के 50 डिग्री टेम्परेचर में पूरा दिन निकाल सकता है। चूल्हे पर खाना बना सकते हैं, पैदल 10-20 किलोमीटर यूं ही नाप देते हैं। और तो और हमारा ऊंट एक बार पानी पीकर पूरा महीना निकाल देता है। इन मीडिया वालों को राजस्थानी भाषा में मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, थे माने डरा रहा हो हुकुम।
नाउ हम सब समझते हैं कि गैस की कमी आ रही है, पेट्रोल डीजल की कमी आ रही है, इनके भाव भी बढ़ रहे हैं और पब्लिक खुद यार समझदार है, क्योंकि उनकी जेब पर अगर मार लगेगी तो वो खुद ब खुद चीजों का कम यूज करने लग जाएंगे। ये बात पब्लिक भी समझती है, सरकार भी समझती है, सरकार इसके बारे में अवेयर भी करती है। मोदी जी ने भी बोल दिया है कि जब मंजिल एक है तो गाड़ियां अलग अलग क्यों होती है। भाई सही बात है, आई सपोर्ट, बट मोदी जी ने सिर्फ एक बार बोला है और अब मीडिया इसे हर रोज 1000 बार दोहराएगा। बस प्रॉब्लम यही है, मीडिया किसी एक चीज को पकड़ता है और उसके जरिए डर का माहौल बनाते जाता है और इससे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम संभलते कम हैं और डरते ज्यादा हैं। हमारे दिमाग में सॉल्यूशन कम होता है, उल्टा हम उससे डरने लग जाते हैं। इतना डर तो यार बचपन में कभी पापा के बेल्ट से नहीं लगा, इतना डर तो कभी नागिन सीरियल देखकर नहीं लगा जितना ये मीडिया वाले बोल बोल कर डरा देते हैं। एंड यार मुझे तो लगता है कि पब्लिक खुद बिंदास है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोल जब 50 रुपए लीटर था तब भी गाड़ियां ऐसे ही चलती थी, 70 पार हुआ, 100 पार हुआ, 110 पार हो चुका है, तब भी गाड़ियां ऐसे ही चल रही है। और गाड़ियां भाई कम नहीं हुई है, बाइक एंड कार का यूज ज्यादा होने लग गया है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है बट गाड़ियां कम नहीं हो रही, जबकि बढ़ते ही जा रही है। अब यार इंडिया की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ के पीपल्स और यहाँ की जो मीडिया है और यहाँ की गवर्नमेंट है, ये सब प्रॉब्लम फोकस्ड है। मतलब कि कोई प्रॉब्लम आती है उस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है बजाय इसके सॉल्यूशन की। अगर हम सॉल्यूशन पर बात करते हैं तो प्रॉब्लम भाई कम अपने आप होती है। प्रॉब्लम हमेशा आती रहेगी, जैसे पहले कोरोना आया था, उसके बाद में वॉर वगैरह छिड़ गई थी, फिर अभी पेट्रोल डीजल गैस की मारामारी है, तो ऐसी सिचुएशन आगे भी आती रहेगी। हो सकता है पानी की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बट हमें फोकस करना होगा सॉल्यूशन पर, क्योंकि रोने पीटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एक हमारा मीडिया जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को डरा डरा कर भाई सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल और सीरियस बना देता है, और सरकार भी थोड़ा इसमें पीछे हो जाती है, क्योंकि सरकार को भी आगे आकर ऐसे कुछ प्रयास करने चाहिए। केवल दिखावे के लिए गाड़ियों का यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, क्योंकि एक दिन आप गाड़ी छोड़कर बस में ट्रेवल कर लोगे, फिर अगले दिन वापस आपकी गाड़ियों के काफिले निकल पड़ते हैं। तो भाई फोकस करना होगा गवर्नमेंट को भी इस चीज पर, और गवर्नमेंट को फोकस इस तरीके से करना होगा कि इस चीज को भाई रियलिटी में किया जाए, ना कि दिखावे के लिए। आप दिखावे के लिए एक दिन बस में बैठ जाते हो, पब्लिक के बीच में जाकर ट्रेवल कर लेते हो, और बाकी दिन फिर आप वापस उसी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल में चले जाते हो। तो भाई इन सब चीजों को सच में बदलना है तो सरकार को बदलना होगा, लोगों की सोच बदलनी होगी और मीडिया को भी बदलना पड़ेगा। यार पहले का काम ये सही था कि केवल टीवी पर न्यूज आती थी, तो जिसको न्यूज नहीं देखनी वो टीवी ऑन ही नहीं करता था या फिर चैनल बदल लेता था। बट आजकल भाई रील्स में, शॉर्ट्स में, फोन पर ऐड में, मीम्स में कहीं भी कोई भी न्यूज आ जाती है जो डराने वाली होती है। मतलब आप चाहो या ना चाहो आपके सामने हर एक चीज होगी जो प्रॉब्लम बनकर खड़ी हो सकती है। हालांकि सॉल्यूशन भी रहते हैं, बट भाई प्रॉब्लम इस तरीके से दिखाई जाती है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लग जाती है। और इसीलिए सोशल मीडिया आज हर एक बच्चे तक पहुंच गया है, एंड हर किसी को पता रहता है कि ये प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी है, और बड़ी नहीं भी होती तो उसे और बड़ा दिखाया जाता है। एंड ये मीडिया वाले तो भाई इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा, बल्कि धरती से ऑक्सीजन ही खत्म हो रही है और हमारा सबका सांस लेना भी मुश्किल होने वाला है। एंड गाइस अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे इन सब क्राइसिस वगैरह से भी ज्यादा इस बात का डर लगता है कि पापा जब बोलते हैं कि जरा इधर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। एनीवे गाइज आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।